क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 अब हमने लिख लिया है और मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। मैंने आपको बताया था कि हमेशा जिस साइड को हम ज़्यादा सॉल्व कर सकते होते हैं हम हमेशा वही साइड लेते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब इसके बाद हमने वही राइट एंगल अप्लाई करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 × 90 डिग्री प्लस अल्फा, ठीक है। कॉट को कॉट ही रहने देते हैं और 90 माइनस इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई है, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर साइन, अवर साइन 360 को मैं लिख सकती हूँ 4 × 90 डिग्री माइनस अल्फा। फिर कॉस को कॉस 270 को लिख सकती हूँ 3 × 90 डिग्री प्लस अल्फा, ठीक है। अब बच्चों क्या हो जाएगा, अब ये देखें 10 है और यहाँ पे इवन मल्टीपल है तो 10 10 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, 10 अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो ये 10 अल्फा आ चुका है, ठीक है। अब क्वाड्रेंट चेक करें, ये क्या है 2 × 90 था तो ये 2 हो गया और इसमें क्योंकि प्लस हो रहा है एंगल, ठीक है, इसलिए ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कॉट है और 90 है, 90 का ऑड मल्टीपल है इसलिए कॉट जो है ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 10 अल्फा आ जाएगा। और दूसरी बात कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है क्योंकि 90 में से एंगल माइनस हो रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अवर कर लेंगे। अब देखिए साइन 90 का इवन मल्टीपल है तो साइन ही रहेगा, साइन अल्फा आ जाएगा, ठीक है। और कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, सही है। तो इसमें से क्या है, माइनस अल्फा है तो यहाँ पे 4 आ रहा है ना, तो ठीक है, तो 4 आ रहा है और माइनस एंगल हो रहा है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट ही रहेगा, ठीक है। तो फोर्थ में साइन क्योंकि नेगेटिव होता है इसलिए इसके साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब ये इसमें चेक करें, ये क्या है जी, कॉस का क्या है, ऑड मल्टीपल है इसलिए कॉस जो है ये साइन में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे साइन अल्फा आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज देखेंगे कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, ठीक है। यहाँ पे 3 है और प्लस हो रहा है, इसका मतलब है कि फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फोर्थ में 10 साइन जो कॉस जो है, कॉस को चेक करना है आपने, ठीक है। तो फोर्थ में कॉस जो है ये पॉजिटिव होता है, मतलब इसलिए क्या था, एड शुगर टू कॉफी, ठीक है। तो फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है इसलिए इसके साथ प्लस ही रहेगा, इसलिए हम वो प्लस लिख नहीं रहे, ठीक है, इसको एज इट इज छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये देखिए 10 अल्फा 10 अल्फा 10 स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, ठीक है। अगर ये एक ही माइनस है इसको हम इधर निकाल लेते हैं बाहर और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, 2 साइन आ रहे हैं तो ये साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, ठीक है। अब बच्चों हमें पता है कि 10 स्क्वायर अल्फा माइनस तो ऐसे ही रहेगा, 10 स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा अवर कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और नीचे ये साइन स्क्वायर अल्फा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला बच्चों देखिए साइन स्क्वायर अल्फा से कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा, तो बच्चों बाकी यहाँ पे ये माइनस बचेगा और यहाँ पे क्योंकि कट गए हैं तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा जस्ट बचेगा, ठीक है। तो ये आ गया -1 ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा और ये हो जाएगा माइनस ऐसे ही रहेगा। और हमें पता है कि 1 ओवर कॉस अल्फा सीकेंड अल्फा होता है, ठीक है। तो जब स्क्वायर है तो सीकेंड स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉस का स्क्वायर है तो फिर सीकेंड का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस सीकेंड स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट मैंने लिख लिया है और फिर मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ ये देखें ये 3 स्क्वायर आ रहे हैं इस क्वेश्चन में तो हमने इनको होल स्क्वायर की फॉर्म में कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम इनको होल स्क्वायर की फॉर्म में करते हैं और फिर हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। तो ये बन जाएगा साइन पाई प्लस थीटा होल स्क्वायर 10, इसको एज इट इज़ लिखेंगे 3π/2 प्लस थीटा ओवर, इसको भी होल स्क्वायर की फॉर्म में कर लेते हैं, ये बन जाएगा कॉट 3π/2 माइनस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बन जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब स्क्वायर को उठा के मैंने होल स्क्वायर की फॉर्म में कर दिया, ठीक है, बाहर कर दिया। अच्छा, इसकी वजह भी आपको साथ से बता देती हूँ, क्योंकि बच्चों अगर हमारे पास होल स्क्वायर आ रहा है ना, बाकी कोई मसला नहीं है, ठीक है, बाकी वही चीज़ रहेगी, लेकिन साइन जो है ना अगर माइनस होगा तब भी वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे हम क्वाड्रेंट चेक करते हैं तो अगर फर्स्ट करें साथ में माइनस आ रहा हो तो माइनस वैसे तो रहता है ना, लेकिन जब होल स्क्वायर है ना तो इस वजह से वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बाकी साइन का स्क्वायर या जो भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगी उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा, अब हम इस पे अलाइड एंगल लगाते हैं। अब जरा देखें यहाँ पे π/2 का इवन मल्टीपल है, मैंने आपको ये बताया था कि अगर यहाँ पे नीचे 2 डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब है सिर्फ पाई आ रहा है, 2π 3π कुछ इस तरह से है, नीचे 2 नहीं आ रहा, ठीक है। तो फिर वो क्या हो जाएगा, पाई का इवन मल्टीपल हो जाएगा। तो जब π/2 का इवन मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है, तो जब π/2 का इवन मल्टीपल होगा तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, साइन साइन ही रहेगा, साइन थीटा आ जाएगा, ये आ गया साइन थीटा, ठीक है। और होल स्क्वायर को होल स्क्वायर कर दिया। अब दूसरी जो चीज़ हमने देखनी है वो इसके साथ कौन सा साइन आएगा, ठीक है। तो अब ज़रा देखिए बच्चों, पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, पाई प्लस थीटा, ठीक है। ये देखें यहाँ पर
आ जाएगा पाई, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ माइनस आ जाएगा। अब इसको कर लेते हैं। अब देखिए ये पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है, मैंने आपको ये बताया था ना कि जब नीचे पाई आ रहा हो, ठीक है, तो सॉरी नीचे 2 आ रहा हो तो वो फिर ऑड मल्टीपल होता है पाई बाय 2 का, ठीक है। जैसे देखें यहाँ पे 5 पाई बाय 2 कट नहीं रहा, 3 और 2 आपस में कट नहीं रहा ना, और नीचे 2 हमें नज़र आ रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑड मल्टीपल हो जाएगा। तो इस सूरत में टेन जो है ये क्या हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो टेन कॉट में चेंज होगा तो कॉट थीटा आ जाएगा। और बाकी कोऑर्डिनेट चेक करें, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा है, ठीक है। ये मैंने आपको इस तरह से भी बताया था। अब देखें पाई बाय 2 को छोड़ें, बाकी 3 है ना, ठीक है, और इसमें प्लस हो रहा है, 3 नंबर आपको नज़र आ रहा है और प्लस हो रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो थर्ड ही रहता, सही है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ भी माइनस आ जाएगा, सही है। और अब इसको देख लेते हैं, ये 3 पाई बाय 2 ऑड मल्टीपल है तो कॉट चेंज हो जाएगा, 10 में टेन थीटा आ जाएगा। और दूसरी चीज़ हम, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया। अब अंदर साइन भी साथ में चेक कर लेते हैं कि 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, क्योंकि माइनस है ना इसलिए थर्ड ही रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड में कॉट क्या हो जाता है, थर्ड में टेन और कॉट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब इसको देखें ज़रा, ये बच्चों पाई आ रहा है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है तो कॉस कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब साइन भी देख लेते हैं, पाई माइनस थीटा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ माइनस आ जाएगा। फिर इसको देख लेते हैं। अब बच्चों एक कोसिकेंट है और अंदर 2 पाई है, मतलब कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है तो कोसिकेंट कोसिकेंट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, कोसिकेंट थीटा आ जाएगा। अब क्वाड्रेंट देख लेते हैं कि कौन सा बन रहा है, 2 पाई माइनस थीटा का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कोसिकेंट दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इसलिए माइनस आ जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हम पहले होल स्क्वायर को देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर हम बाद में माइनस को करेंगे। अब देखो बच्चों माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, हमें पता है क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस होता है, इसलिए माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया। और साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। माइनस का स्क्वायर प्लस और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बाकी इसको माइनस कॉट थीटा को भी एज इट इज़ लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे। अब बच्चों टेन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, सही है। अब माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस और कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। और इस माइनस कोसिकेंट थीटा को हम अभी एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम बच्चों क्या करेंगे, इसका भी माइनस स्टार्ट में ले आते हैं और इसका माइनस भी स्टार्ट में ले आते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा ओवर, ये माइनस भी स्टार्ट में आ गया, टेन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और कोसिकेंट थीटा, ठीक है। कोसिकेंट के पूरे स्पेलिंग के बजाय मैं सी लिख रही हूँ, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जो ये माइनस माइनस आपस में कट गया। अब बाकी हम क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज़ रहने दें, कॉट थीटा को और टेन स्क्वायर थीटा को ओपन कर लेते हैं। तो कॉट थीटा इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा अवर साइन थीटा के, ठीक है। अवर अब टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अवर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो इसलिए साइन थीटा का भी स्क्वायर होगा और कॉस थीटा का भी स्क्वायर होगा। बाकी कॉस स्क्वायर थीटा और कोसिकेंट थीटा एज इट इज़ लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा। अब जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दें। ये साइन थीटा एक साइन से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 थे लेकिन एक के साथ कैंसिल हुआ है, ठीक है, क्योंकि इधर एक आ रहा है। अब कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी है, डिवीजन में भी है, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब बच्चों यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे एक साइन बच रहा है, 2 थे ना, एक कटा है, दोनों नहीं कटे, एक साइन थीटा बच गया, एक कॉस थीटा बच गया, एक साइन थीटा और एक क्या बच गया, कॉस थीटा बच गया, ठीक है। ओवर, अब मुझे इसी स्टेप में वैसे इस कोसिकेंट को 1 ओवर साइन थीटा लिख देना चाहिए था, लेकिन नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या बच रहा है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बचा और कोसिकेंट थीटा को मैं 1 ओवर साइन थीटा लिख लेती हूँ, ठीक है। अब एक साइन से कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर, ये एक साइन बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है, साइन थीटा। अब ये साइन से कट गया तो बाकी बच गया कॉस थीटा, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था। अगर बच्चों यहाँ पे खोलने के बजाय इसी यहाँ पे जैसे देखें कॉट और टेन की हमने वैल्यू ओपन की थी ना, यहाँ पे कोसिकेंट की भी ओपन कर लेते तो एक स्टेप हमारा मजीद शॉर्ट हो जाता, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 मैंने लिख लिया है और इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम ऐसा करते हैं कि ये जो मल्टीपल की फॉर्म में 90 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख लेते हैं, जो 90 के मल्टीपल में नहीं है, फिर हम इसको स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा बच्चों, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं फिलहाल, कॉस
90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, इनटू अब देखिए सीकेंड माइनस थीटा है, तो हमें पता था कि सीकेंड के अंदर सिर्फ अगर एंगल के साथ माइनस हो, ठीक है, तो उसको क्या कर देता है सीकेंड और कॉज उसको खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे जस्ट ये खा के इसको ख़त्म कर देगा, शुरू में माइनस नहीं आएगा, ठीक है, तो इसलिए सिर्फ सीकेंड थीटा आ जाएगा। तो ये सीकेंड थीटा हो गया। बाकी इसको लिख लूँगी 10, 180 को लिख लूँगी 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस थीटा ओवर सीकेंड, ठीक है, 360 को लिख लूँगी 4 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, इस साइन को लिख लूँगी 2 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा, और कॉट को तो ये तो पहले से ही 90 की फॉर्म में है, ठीक है, तो इसको एज इट इज़ रहने दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं बच्चों। अब देखिए 90 है, मतलब कि 90 का ऑड मल्टीपल है, 90 इंटू 1 है ना, तो कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा। अब क्वाड्रेंट चेक करें कौन सा बन रहा है, 90 प्लस थीटा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, तो सेकंड में कॉस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए इसके साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है, फिर सेकंड थीटा एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, फिर 10। अब देखिए क्या है 90 का इवन मल्टीपल है, तो 10 10 ही रहेगा, 10 थीटा ही आ जाएगा, ठीक है, और बाकी क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, ठीक है, 2 इंटू 90 का मतलब है कि सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, 2 यहाँ पे 2 नजर आ रहा है हमें, और फिर उसमें से माइनस थीटा है, इसलिए ये सेकंड क्वाड्रेंट ही रहेगा, थर्ड नहीं बनेगा, ठीक है, और तो क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में 10 जो है वो नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ माइनस आ जाएगा ओवर। अब देखें ये क्या है इवन मल्टीपल है 90 का, ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये सीकेंड चेंज नहीं होगा, सीकेंड थीटा ही रहेगा, ठीक है, तो साथ में क्या हो जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे 90 के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे माइनस थीटा है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट ही रहेगा। तो फोर्थ में सेकंड क्या होता है, सेकंड है कॉस का रेसिप्रोकल, ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसलिए ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये क्योंकि 90 का इवन मल्टीपल है तो साइन जो है वो चेंज नहीं होगा, साइन थीटा ही रहेगा। और क्योंकि आप क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा। अब ये देखें 2 है, ठीक है, 2 इंटू 90 है और प्लस थीटा है, अगर तो माइनस थीटा होता तो सेकंड क्वाड्रेंट ही रहता, लेकिन प्लस थीटा है इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट बन जाएगा। तो थर्ड में साइन जो है वो नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ माइनस आ जाएगा। अब कॉट को चेक करें, क्योंकि यहाँ पे क्या है 90 का ऑड मल्टीपल है तो कॉट चेंज हो जाएगा 10 में, ठीक है, तो 10 थीटा आ जाएगा। अब देखिए कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, 90 माइनस थीटा का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसके साथ कोई और साइन नहीं आएगा, सही है। अब जितने भी माइनस हैं उनको हम बाहर निकाल लेते हैं। अभी देखो बच्चों ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा साइन थीटा इंटू सेकेंड थीटा इंटू 10 थीटा ओवर। अब ये माइनस भी मैं शुरू में निकाल रही हूँ बाहर, ठीक है, बाहर निकाल लिया, बाकी बचा सेकेंड थीटा इंटू साइन थीटा इंटू 10 थीटा। अब बच्चों इन सबको ओपन कर लेते हैं, 10 थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, सेकंड की भी वैल्यू पुट कर देते हैं, और जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। बल्कि देखिए सीधा सीधा कैंसिल हो रहा है, ये वैल्यू पुट करने की हमें जरूरत ही नहीं है। 10 थीटा के साथ कट रहा है, ये साइन थीटा इस साइन थीटा के साथ, सेकंड थीटा इस सेकंड थीटा के साथ कट रहा है, ठीक है। जस्ट यहाँ पे क्या बच रहा है, ऊपर +1 बच रहा है, नीचे -1 बच रहा है, तो इसको हम लिख देंगे ये क्या है, -1 है, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब बच्चों क्वेश्चन 5 है, शो दैट, हमने इस पूरी चीज़ को, पूरी टर्म को हमने प्रूव करना कि -1 के इक्वल है, ठीक है। तो हमने क्या करना है बच्चों, इसके लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये सिंपल दिया हुआ है, मतलब हमें इसको मजीद किसी चीज़ में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें नज़र आ रहा है कि सारे ही π/2 के क्या हैं, ऑड मल्टीपल हैं। 3 भी ऑड मल्टीपल, 3π/2 ये भी π/2 का ऑड मल्टीपल है, 5π/2 भी ऑड मल्टीपल है, सही है। तो हम सीधा सीधा स्टार्ट कर देंगे, सारे चेंज हो जाएंगे। सेकंड जो है ये किस में चेंज हो जाएगा, कोसिकेंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। हमने अलाइड एंगल में ये पढ़ा था कि सेकंड कोसिकेंड में चेंज हो जाता है जब π/2 का ऑड मल्टीपल हो, तो ये कोसिकेंड हो जाएगा, कोसिकेंड थीटा आ जाएगा, तो ये कोसिकेंड थीटा बन गया। अब क्वाड्रेंट चेक करें कौन सा बनता है, यहाँ पे बच्चों π/2 के साथ 3 है, तो ये और साथ में माइनस थीटा है, तो फिर 3 क्वाड्रेंट ही होगा। अगर प्लस थीटा होता तो फिर 3 से अगला फोर्थ क्वाड्रेंट बनता, लेकिन माइनस थीटा है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट ही है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेकंड जो होता है वो, सेकंड किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेकंड नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ माइनस आ जाएगा। अब आगे इसको देखते हैं, ये क्या है 5π/2 है, मतलब ऑड मल्टीपल है π/2 का, तो सेकंड जो है ये भी चेंज हो जाएगा, कोसिकेंड में चेंज हो जाएगा, तो कोसिकेंड थीटा आ जाएगा, ठीक है। और कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, ये भी 5π/2 माइनस थीटा है, इसका मतलब है कि फिफ्थ क्वाड्रेंट। तो फिफ्थ कौन सा बनता है, असल में फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है, सही है। आपने इस तरह से, ये मैंने सारी चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है इंट्रोडक्शन में, लेकिन आपको दोबारा से बता रही हूँ कि फिफ्थ का मतलब है जो भी आपके पास मतलब बन रहा है ना, यहाँ पे जो भी नंबर आ रहा है उसमें से आपने 4 का टेबल जो है वो माइनस कर देना है। अब 4 1 टाइम 4 होता है, तो 5 में से 4 माइनस कर दें तो 1 आ जाएगा, इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा,
सही है। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपको पता है कि डॉट मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। अब ये माइनस की जगह माइनस लगा देंगे, टेन है और यहाँ पे 3π/2 है, मतलब π/2 का ऑड मल्टीपल है, तो टेन जो है वो कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा। अब क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं, 3π/2 है तो यहाँ पे 3 आ रहा है और माइनस थीटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन जो है पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके साथ ये पॉजिटिव रहेगा, इसमें माइनस का साइन नहीं आएगा। लेकिन ये जो माइनस का साइन है ये वाला है जो हमें मतलब उस टर्म में दिया गया है। अब आगे बच्चों ये ऐसे ही आ गया। अब ये 10 यहाँ पे भी 5π/2 है, मतलब π/2 का कौन सा है, ऑड मल्टीपल है, तो 10 कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा। अब 5 है, ठीक है, तो 5 और साथ में प्लस हो रहा है, इसका मतलब है 6 बन जाएगा, ठीक है। तो 6 क्वाड्रेंट बन जाएगा। तो 6 का क्या मतलब हो जाएगा, 6 का मतलब हो जाएगा कि 6 - 4 का टेबल 4 1 टाइम 4 होता है तो 2, इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ माइनस आ जाएगा। अब बच्चों हम देख लेते हैं कि माइनस प्लस माइनस हो गया, कोसिकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा है, मतलब कोसिकेंट स्क्वायर थीटा हो गया, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, सही है। अब बच्चों हमने जो पढ़े थे आइडेंटिटीज पढ़ी थी कुछ, उसमें बच्चों देखो हमने ये देखें 3 पैथागोरियन आइडेंटिटीज पढ़ी थी। इसमें क्या पढ़ा था हमने कि ये थर्ड वाली देखें, एक कोसिकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा के होता है, इक्वल होता है, सही है। तो आप इस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर दें, सही है। तो माइनस ऐसे ही रहेगा, कोसिकेंट स्क्वायर की थीटा की जगह हम पुट कर देते हैं 1 + कॉट स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट बंद कर दी, फिर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को ऐसे ही साथ लिख दिया, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसकी जगह जस्ट ये वैल्यू पुट किया, बाकी माइनस भी ऐसे ही रहे, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी एज इट इज रहा। अब ये माइनस इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज कर देगा, बन जाएगी -1 - कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर के थीटा के साथ कट जाएगा, क्योंकि एक माइनस का आ रहा था एक प्लस का, बाकी बचेगा -1 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था। तो अब एक्सरसाइज 10.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इफ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC, अगर जो है अल्फा बीटा गैमा एक ट्राइंगल ABC के 3 एंगल्स हैं, देन प्रूव दैट। तो ये 4 पार्ट्स जो हैं ये हमने प्रूव करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल से। तो बच्चों मैंने ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, आपकी मर्जी आप कोई भी ट्राइंगल बना सकते हैं। तो इसमें उसने क्या कह दिया है कि ABC ट्राइंगल है, तो हम इसको नाम दे देते हैं AB और C का, ठीक है। और इसमें क्या है, अल्फा बीटा गैमा इसके एंगल्स हैं, तो हम ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गैमा है, ये हमने इसके 3 एंगल्स ले लिए। अब बच्चों इसके बाद जो हमें पता है, हमें इतना पता है कि जो एक ट्राइंगल होती है उसके तीनों एंगल्स का सम 180 ही हो सकता है, इससे एक्सीड भी नहीं कर सकता और इससे कम भी नहीं हो सकता, ठीक है। कि अगर हमारे पास जो भी एंगल्स हों, जैसे हम देखें राइट ट्राइंगल में क्या लेते हैं, राइट ट्राइंगल में एक एंगल जो है वो अल्फा जो है वो 90 डिग्री होता है, ऐसा ही है ना। तो बाकी बीटा और गैमा जो है इनका जो प्लस है वो लाजमी तौर पर 90 ही हो सकता है, इससे एक्सीड नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि 90 + 90 180 होता है, और ट्राइंगल किसी भी तरह की क्यों ना हो, सही है, वो मतलब उल्टी सीधी जैसी मर्जी ट्राइंगल हो, लेकिन उसका जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम 180 ही होता है। ये बस हमें शुरू से बात पता है, इसको लेके हमने इन चीज़ों को प्रूव करना है। तो हम सोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमें ये पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब सम मतलब एंगल्स का सम देख लेते हैं क्या है। एंगल्स क्या है, अल्फा बीटा गैमा है ना, तो अल्फा बीटा गैमा का सम ले लेते हैं, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है, सही है। अब अच्छा इसके बाद हमने ये देखना है, जो हमारे पास क्वेश्चन होगा ना उसकी फॉर्म बनाने की कोशिश करनी है। साइन को फिलहाल आप छोड़ दें, ये साइन छोड़ दें, ये देखेंगे बाकी यहाँ पे जो चीज़ है वो बनानी है। बाकी क्या चीज़ है, अल्फा प्लस बीटा है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए यहाँ पर, इस गैमा को हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे इक्वल के, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इधर ही रह जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री था, यहाँ पे गैमा प्लस हो रहा था, दूसरी साइड पर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक हमने बना लिया, अब अल्फा प्लस बीटा हमने बना लिया। अब हम इस पे क्या अप्लाई कर देते हैं, साइन अप्लाई कर देते हैं। तो एक साइड पे नहीं अप्लाई करेंगे, दोनों साइड्स पे जो हम काम करेंगे वो दोनों साइड्स पे करेंगे। तो हमने क्या किया, दोनों साइड पे हमने साइन को अप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी साइन आ गया और यहाँ पर भी साइन आ गया, ठीक है। यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ आपको कोई मसला नहीं होगा। अब बच्चों देखो ये तो अल्फा प्लस बीटा है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, ना ही इन पे हम अलाइड एंगल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 180 जो है इसकी वजह से हम अलाइड एंगल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब 180 क्या है, 90 का इवन मल्टीपल है, तो क्या हो जाएगा, साइन जो है साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, साइन गैमा आ जाएगा।
आप क्वाड्रेंट चेक करें, 180 माइनस गैमा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। 180 माइनस थीटा होता था, अभी हम क्या कह रहे थे कि वो सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, ठीक है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। और देखिए यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू साइन गैमा, तो ये हमने प्रूव कर लिया है। इसका मतलब है हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रूव्ड एज रिक्वायर्ड, ही हमने प्रूव करना था। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट है बच्चों सेकंड अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू कोसिकेंड गैमा बाय 2। तो हमने और कोई टेंशन नहीं लेनी कि ये क्या, ये तो डिफरेंट आ गया, हमने जस्ट ये चीज़ बनाने की कोशिश करनी है। और उसी चीज़ से जो हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें इतना पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सही है। अब तो सम हम उसने हमें क्या एंगल बताए हुए थे, उसने कहा था कि अल्फा बीटा गैमा 3 एंगल्स हैं ट्राइंगल के, तो हम वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा डाल देते हैं और इनका सम करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। अब बच्चों हमने ये चीज़ बनाने की कोशिश करनी है। इसके लिए बाय 2 लाने से पहले हम बेहतर ये है कि हम अल्फा प्लस बीटा बना लें, फिर हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा चाहिए हमें, गैमा नहीं चाहिए, तो गैमा को हम फिर से दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस गैमा, ठीक है। अब इस पर हम सीकेंड नहीं अप्लाई करेंगे, पहले हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, फिर सीकेंड अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2, ठीक है। अब ये तो देखिए बेटा अल्फा प्लस बीटा बाय 2 ऐसे ही रहेगा, 180 बाय 2 को हम अब मतलब इस 2 को हम दोनों के नीचे सेपरेट कर लेते हैं, तो ये अल्फा प्लस बीटा बाय 2 रहा और ये बन गया 90 माइनस गैमा बाय 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये चीज़ तो हमने बना ली और इसको सिंप्लीफाई भी कर लिया। अब दोनों साइड पे सीकेंड अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो सीकेंड अल्फा प्लस बीटा बाय 2, इधर आपने इस साइड को नहीं देखना, आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, उससे राइट हैंड साइड बनानी है, ठीक है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड बनाने की कोशिश करनी है, फिर उससे राइट हैंड साइड देखने के जो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू सीकेंड 90 माइनस गैमा बाय 2, 90 डिग्री माइनस गैमा बाय 2, ये चीज़ बन गई। अब बच्चों ये तो एज इट इज़ रहेगा, सीकेंड अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू, अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, 90 है, 90 का क्या है मतलब 90 इंटू 1 ही है ना, तो 90 का ऑड मल्टीपल है, इसलिए सीकेंड को सीकेंड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एंगल, वैसे यहाँ पे थीटा होता था तो हम सीकेंड थीटा ले लेते थे, या अल्फा होता था तो हम सीकेंड अल्फा ले लेते थे, लेकिन अभी यहाँ पे एंगल क्या है, गैमा बाय 2 है, तो हम गैमा बाय 2 ले लेंगे। और दूसरा हम देखेंगे कि इसके साथ कौन सा साइन आएगा, प्लस का या माइनस का, तो उसके लिए क्वाड्रेंट देखें, 90 माइनस एंगल का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए सेकंड भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो अब ये देखें, क्या यही चीज़ हमने प्रूव नहीं करनी थी, ये चीज़ देखें, सेकंड अल्फा प्लस बीटा बाय 2 को हमने कोसेकेंड गैमा बाय 2 प्रूव करना था, तो ये भी हमने प्रूव कर लिया है, तो हम लिख देंगे प्रूव्ड एज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। अब देखो बच्चों ये हमने प्रूव करना है कोसेकेंड अल्फा इज इक्वल्स टू 1 ओवर साइन बीटा प्लस गैमा, ठीक है। तो हम फिर से वही लेंगे जो हमें पता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल्स क्या हैं, अल्फा बीटा गैमा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल है 180 डिग्री। अब बच्चों ये देखें ज़रा कि हमें बीटा और गैमा एक साइड पे चाहिए और अल्फा एक साइड पे चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बीटा और गैमा को इधर ही रहने देते हैं, अल्फा को उस साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। ये हम दो को, अब आपके जहन में ये भी आ सकता है कि हम अल्फा को इधर छोड़ देते हैं और बीटा और गैमा को उधर ले जाते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे देखिए 180 है, यहाँ पे हम अलाइड एंगल लगा सकते हैं, तो इसलिए हमें उसके साथ एक एंगल चाहिए, क्योंकि हमने जो भी अलाइड एंगल पढ़ा उसमें एक एंगल देखा है कि साथ में एक एंगल आ रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बीटा प्लस गैमा तो हमें इकट्ठे चाहिए, इसलिए हम अल्फा को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस अल्फा। अब देखो बच्चों ये बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 माइनस अल्फा तो आ गया। अब हमें मजीद क्या चाहिए, हमें बीटा प्लस गैमा के साथ साइन चाहिए, तो हम दोनों साइड पे साइन अप्लाई कर देते हैं, साइन बीटा प्लस गैमा। अब आप कह रहे होंगे कि नीचे चाहिए, चल नेक्स्ट स्टेप में हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, लेकिन अभी हम ये वाली चीज़ बना लेते हैं, ठीक है। ये बन गया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बन जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा बन गया, सही है। अब देखो बच्चों हम क्या कर सकते हैं, अभी रेसिप्रोकल करना है, लेकिन रेसिप्रोकल से पहले हम यहाँ पे अलाइड एंगल लगा सकते हैं, तो हम इधर अलाइड एंगल यूज़ कर लेते हैं। तो बच्चों ये क्या है, ये तो एज इट इज़ रहेगा बीटा प्लस गैमा
ये 180 है, मतलब कि 90 का इवन मल्टीपल है, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा, साइन अल्फा ही आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके साथ जो साइन है वो भी प्लस का ही आएगा। अब यहाँ तक भी हो गया। अब देखो बच्चों, हमने क्या करना है, हमें क्या चाहिए, हमें 1 आवर की फॉर्म में चाहिए था, तो हम दोनों को रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब कि दोनों को 1 के नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 1 आवर साइन बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 1 आवर साइन अल्फा बन जाएगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे इसी स्टेप को दोबारा से लिखती हूँ। तो बच्चों मैंने एज इट इज वो स्टेप लिख दिया। अब देखें जरा, 1 आवर साइन अल्फा किसके इक्वल होता है, ठीक है। 1 आवर साइन का मतलब है कोसिकेंट एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब है ये कोसिकेंट अल्फा आ जाएगा और इसको एज इट इज छोड़ें। अब आप कहेंगे कि ये भी तो 1 आवर साइन जो है, इसको भी तो हम कोसिकेंट बीटा प्लस गैमा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन जो हमने चीज़ प्रूव करनी है ना, उसको इसीलिए मैंने दोबारा लिख लिया है, ठीक है। इसको सामने रखना है आपने हमेशा, ताकि हमें पता हो कि हमने कौन सा स्टेप कहाँ अप्लाई करना है। तो अब जरा देखें, इसमें हमें यही चीज़ चाहिए थी, इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको चेंज करेंगे, क्योंकि इसकी जगह हमें कोसिकेंट चाहिए, ठीक है। तो इसको एज इट इज छोड़ेंगे, 1 आवर साइन बीटा प्लस गैमा, और ये क्या बन जाएगा, 1 आवर साइन अल्फा बन जाएगा कोसिकेंट अल्फा, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इस मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसको राइट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिख सकते हैं। तो वैसे लिख लेते हैं, ये बन जाएगा कोसिकेंट अल्फा इज इक्वल्स टू 1 आवर, इसको इधर लिख रही हूँ तो साइन बीटा प्लस गैमा। तो ये देखें, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, तो हम लिख देंगे प्रूव्ड एज रिक्वायर्ड। अब बच्चों इसका लास्ट पार्ट रह गया, वो लिख लेते हैं। बच्चों लास्ट पार्ट है tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमने उसी चीज़ से स्टार्ट करना है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जब वो शुरू में मैं कह देगा क्वेश्चन में कि अल्फा बीटा गैमा जो है एंगल ऑफ ट्रायंगल है, तो हमने हमेशा इसी चीज़ से स्टार्ट करना है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। फिर एंगल हम पुट कर देंगे इसकी जगह के, कौन कौन से एंगल थे ट्राइंगल के, अल्फा बीटा और गैमा थे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखो बच्चों, बाकी छोड़ दो, ये टेन है जो भी है, आप देखो कि कौन 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 साथ हैं, तो अल्फा और बीटा साथ हैं, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे अल्फा और बीटा चाहिए, गैमा को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस गैमा, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा के साथ टेन है, तो दोनों साइड पे जल्दी से टेन अप्लाई कर देते हैं, टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू टेन 180 डिग्री माइनस गैमा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे लाइट एंगल बन रहा है, तो लाइट एंगल को सॉल्व कर लेते हैं। 180 है, 90 का इवन मल्टीपल है, तो टेन टेन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, टेन गैमा। और एंगल देखें कौन सा क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, 180 माइनस गैमा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में टेन नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ माइनस आ जाएगा। तो अब जरा देखिए हमें क्या चाहिए, दोबारा से उसकी तरफ चलते हैं जो क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पे इसी दूसरी साइड पे टेन गैमा चाहिए, ठीक है, एक ही साइड पे दोनों चाहिए। तो यहाँ पे इससे मैं क्या करती हूँ, टेन गैमा को इस साइड पे ले आती हूँ, मूव करवाती हूँ, तो देखिए माइनस था तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा टेन अल्फा प्लस बीटा, ये माइनस था इधर आएगा तो प्लस टेन गैमा इज इक्वल्स टू 0 बच जाएगा। यहाँ पे पीछे कुछ भी नहीं बच रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, तो हम लिख देंगे प्रूव्ड एज रिक्वायर्ड। तो बच्चों ये हमारी 10.1 यहाँ पे आज खत्म हो रही है। तो अगर आपको किसी भी तरह का इसमें कोई मसला हो, कोई कन्फ्यूजन हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।